जोहार साथियों। क्या उम्मीद है आप लोग शानदार और जबरदस्त होंगे और झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए आज साइंस का प्रैक्टिस सेट हम लोग 5 करने वाले हैं और हम लोग 4 कर चुके हैं। तो आप लोग अगर 4 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके देख लीजिए आप लोग। चलिए देर ना करते हुए क्लास में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपके लिए हम मेहनत करते हैं, कम से कम आप सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, एक सब्सक्राइब कर दीजिए कम से कम। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है, इसलिए एग्जाम में भी फोकस करना बहुत जरूरी है। चलिए पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, हृदय, क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर का। तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। जी हाँ दोस्तों, क्या चीज संबंध है? पेसमेकर एक छोटा उपकरण है जिसे छाती में लगाया जाता है ताकि दिल की धड़कन को नियंत्रित और नियमित किया जा सके। चलिए प्रश्न संख्या 2, गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, बी, सी, डी, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों गाजर में जो विटामिन पाया जाता है मुख्य रूप से वो विटामिन ए हो जाएगा। गाजर बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। यह आंखों की रोशनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि दोस्तों विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी होता है और रतौंधी बीमारी होता है जिसे हम देखने का क्षमता कम हो जाता है। तो गाजर एक ऐसा अच्छा स्रोत है विटामिन ए के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि दोस्तों आप लोग जब सैलून जाते होंगे तो वहां देखते होंगे एक मिरर लगा होता है, तो उसमें कौन सा मिरर का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण, क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है जिससे बारीक बाल भी साफ नजर आते हैं, इसलिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। वरना हम नॉर्मल समतल दर्पण भी कर सकते हैं, लेकिन अवतल दर्पण में थोड़ा क्लियरेंस थोड़ा क्लियर दिखता है, थोड़ा बड़ा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयरन, इंसुलिन, आयोडीन, विटामिन B12, क्या हो जाएगा? डायबिटीज जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों जो डायबिटीज होता है वो इंसुलिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसे शुगर या मधुमेह कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग शुगर बोलते हैं, तो इसके लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया मतलब रखा जा सके। चलिए ऐसा प्रश्न आप लोग को आना चाहिए। इसी तरह का प्रश्न आपका उत्पाद सिपाही के साइंस वाले प्रैक्टिस सेट में मतलब एग्जाम में आप लोगों का पूछा जाएगा। जो साइंस का पोर्शन रहेगा उसमें ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। विटामिन से क्वेश्चन रहेगा, सब चीज से क्वेश्चन रहेगा। आप लोग जिससे मैं बता रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सेम वैसा ही क्वेश्चन, वैसे से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। बिजली के हीटर का तार किस धातु का बना होता है? कल आप लोगों को पढ़ाया था कि बल्ब का तार है तो कौन सा धातु मतलब क्या होता है? आज इसमें टंगस्टन पाया जाता है। तो आज आप लोग बताना कि बिजली का हीटर होता है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन, तांबा, नाइक्रोम या जस्ता, किसका बना होता है बताइए। दोस्तों जो बिजली का हीटर होता है जिसमें खाना भी बनाते हैं तो उसमें नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। निकेल और क्रोमियम का एक रेजिस्टेंस है और गलनांक बहुत अधिक होता है जिससे यह बहुत गर्म होने पर भी नहीं टूटता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन या एसिटिलीन, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन CH4 जो होता है वो पाया जाता है। इसका बॉन्ड बनता है दोस्तों ये सब नहीं पूछे जाएगा आपसे बॉन्ड मतलब क्या मीथेन का क्या बनता है, पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए, और यह बायोगैस में गोबर गैस में लगभग 55 से 75% मीथेन होती है जो एक अच्छा ईंधन है।
चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? किसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं? एमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोमैग्नोमीटर या थर्मोमीटर? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को पता होना चाहिए, स्पेगोमैनोमीटर के द्वारा ही उच्च रक्तचाप से ब्लड प्रेशर मापते हैं और नॉर्मल सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। 120/80 नॉर्मल होता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, घेंघा, रिकेट्स, स्कर्वी? क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से जो होने वाली बीमारी है वो घेंघा हो जाता है, जिसे ग्वाटर कहते हैं। यानी कि आयोडीन अगर कमी हो जाएगा तो गले के पास मोटापा आ जाएगा गला में और गला फूल जाएगा और हमारा ग्वाटर हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गले की थायराइड ग्रंथि, एक ग्रंथि होती है थायराइड, वो ग्रंथि में सूजन आती है जिसे घेंघा रोग कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों हवा में जो चाल होती है ध्वनि की वो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी के स्पीड से ध्वनि त्वरित करती है। यानी कि हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो किसी भी व्यक्ति को सुनाई देता तो जो स्पीड होती है जाने का जो होता है क्रम वो 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हवा में ध्वनि जाती है। और एक दोस्तों रखिएगा, तापमान बढ़ने पर भी ये चाल बढ़ जाती है। चलिए दूध की शुद्धता, क्वेश्चन नंबर 10, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? बताइए, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, फेदोमीटर और हाइग्रोमीटर? क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दूध के घनत्व को मापता है जिससे उसमें पानी की मिलावट का भी पता चलता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों फलों को कृत्रिम रूप से यानी कि हम जब फल को तोड़ के, कच्चे फल को तोड़ के रखते हैं और उसमें कौन सा गैस मिलाते हैं ताकि वो पक जाए, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन या एसिटिलीन गैस को उसमें छिड़कते हैं तो गैस के कारण फल पक जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और कच्चे फल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग होता है, जिससे एसिटिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है। गैस निकलती है दोस्तों एसिटिलीन, एथिलीन, एसिटिलीन भी दोनों में से कुछ भी मतलब दोनों निकलता है, लेकिन फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, जो एक मतलब मुख्य रूप से गैस होती है जो इसे पकाती है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? यानी कि दोस्तों जो हमारा स्टोन हो जाता है किडनी में, तो वो बताना है आप लोगों को कि वो किसकी बनी होती है। सोडियम क्लोराइड की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सालेट की बनी होती है, मैग्नीशियम सल्फेट की बनी होती है या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है? दोस्तों वो जो रहता तो आम भाषा में बोला जाता है कि पत्थर हो गया, लेकिन वो पत्थर नहीं रहता है। वो क्या रहता है जो आप लोगों को बताना है। इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों जो पेट में हमारा पथरी बनता है, जो किडनी के आसपास पथरी बनता है, उसे कैल्शियम ऑक्सालेट कहा जाता है। इसी की बनी होती है पथरी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 13 की और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता या द्रव्यमान? क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों प्रकाश वर्ष है, ये दूरी की इकाई है। यानी कि दोस्तों प्रकाश वर्ष ज्यादा दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पृथ्वी से चांद की दूरी को जब नापते हैं तो हम प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर का उपयोग करते हैं। जब ग्रहों के बीच की दूरी निकालनी होती है तो प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। जब लंबी दूरियां निकालनी होती है तब प्रकाश वर्ष निकालते हैं, प्रकाश वर्ष के द्वारा निकाला जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। पीलिया जॉन्डिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा, हृदय, यकृत या तिल्ली? पीलिया जो होता है कौन सा अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों ये हमारे लीवर को डैमेज करता है।
अगर जॉन्डिस हो जाएगा तो हमारा यकृत जो है, लीवर, वो खराब कर देगा धीरे धीरे। और पीलिया होने से यकृत सही तरीके से काम नहीं करता और खून में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर पीला दिखाई देने लगता है दोस्तों। और इसका यही पहचान है, अगर हमें पीलिया हो जाएगा तो हमारा शरीर का भाग, जैसे नाखून, आंख, ये सब पीला दिखाई देने लगता है। अगर चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लोहा, ग्रेफाइट, हीरा या तांबा? क्या होगा बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। क्या होगा इसका आंसर? लोहा, ग्रेफाइट, हीरा या तांबा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो हम पृथ्वी पे सबसे कठोर मात्रा में पाया जाता है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है और यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों। कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक पदार्थ है, यानी कि प्रकृति में से ज्यादा कठोर और कुछ भी चीज नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताइए, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स? क्या हो जाएगा? दोस्तों विटामिन B1 की कमी से हमारा बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और यह होता है विटामिन B1। थायमिन की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और थकान महसूस होती है, जिसे बेरी कहते हैं। अगर आप कोई भी चीज का काम कर रहे हैं और जल्दी थक जा रहे हैं तो आपका बेरी रोग होने की संभावना हो सकती है। चलिए आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, पानी का उबलना बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 0 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री या 273 डिग्री सेल्सियस? क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। जैसे ही पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो उबलना चालू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मानव रक्त, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है, 7.4, मतलब 7.4, 8.5, 5.5? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि 7 से मतलब 7 से अगर कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो वो अम्ल रहेगा और 7 से अधिक रहेगा तो वो क्षार रहेगा। तो यानी कि अगर पूछा जाए कि ब्लड हमारा होता है, जो मानव रक्त होता है उसका, वो अम्लीय प्रकृति की होती है कि क्षारीय प्रकृति की होती है? तो आप लोगों को बताना है कि वो क्षारीय प्रकृति की होती है, क्योंकि वो 7 से ज्यादा होता है। जिस कोई भी चीज का 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय प्रकृति में काउंट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है हमें? ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और उसमें विटामिन डी भी दिया हुआ है। दोस्तों विटामिन डी की कमी जब खलती है, मतलब जब हमारे शरीर में कमी होती है, तो सूर्य के प्रकाश से इसे कवर किया जा सकता है। जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती है तो शरीर खुद विटामिन डी का निर्माण करता है और इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। पूछा जाएगा दोस्तों सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों हड्डियां हमारे सूखने लगती है इस रोग के चलते, जब रिकेट्स होता है तो। चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? कल दोस्तों आप लोगों को प्रश्न पूछा गया था, मतलब दिए थे आप लोगों को कि नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मूला बताना है आप लोगों को। आज पूछ रहे हैं कि हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, ज्यादा आप लोगों के लिए हार्ड भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक लेवल 2 का कांस्टेबल लेवल का जॉब है। तो जहां तक झारखंड के मैंने एनालिसिस किया हुआ है तो ऐसा ही लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मली पूछा जाएगा साइंस में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन किया था खोज इसका? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है।
इन्होंने ही नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हंसाने वाली गैस कहते हैं, उसका खोज किया था। कब किया था दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1772 में जोसेफ प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड N2, दोस्तों ये नीचे टूब होगा, N2O की खोज की थी, जिसे सूंघने पर हंसी आती है। और दोस्तों इसका आप अगर सूंघ लेते हैं ये गैस को, तो आप फिर हंसते रह जाइएगा काफी समय, जब तक इसका गैस का असर रहेगा तब तक आप हंसते रह जाइएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 20 प्रश्न का सेट कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग कितना स्कोर किए होंगे। आप लोग बताते नहीं है कमेंट में कि आप लोग का स्कोर कितना है। आप लोग बताइए कम से कम 20 आउट ऑफ 20, मतलब 20 आउट ऑफ 20 आप लोग 20 में कितना स्कोर कर रहे हैं। 20 में से 18 कर रहे हैं, 17 कर रहे हैं, 15 प्लस कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया आप स्कोर कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि कितना कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। जो नहीं जान रहा उसे लिखिए और पढ़िए, और एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाली है। चलिए दोस्तों, और एक बार अंतिम रूप से आप लोगों को बोल दे रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम भी आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम शेयर तो अपने दोस्तों के पास तो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर और एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपना तैयारी करते रहिए। जय जोहार।